शांति। आज 10 दिसंबर 2024 भारत में मंगलवार है। टुडे इज 10th December 2024 and it's Tuesday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ today's मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की साकार मुरली में बाबा ने अवस्था बिगड़ना और अच्छा करने का कारण और निवारण बताया हुआ है, इसलिए इसके ऊपर बहुत गहराई से चिंतन करेंगे। पूरा खेल अवस्था का है। हमारी बहनें और भाई भाषण में कहते हैं कि व्यवस्था का आधार अवस्था के ऊपर होता है। हम विहासा में एक एक्सरसाइज करते हैं, आउटर रिफ्लेक्स इनर। माना बाहर जो कुछ भी है वो आपके अंदर जो चल रहा है उसका प्रतिबिंब है। आउटर रिफ्लेक्स इनर। किसी के मन की अवस्था देखनी हो तो कहते हैं उसके कबर्ड को देखो, कबर्ड को और ड्रॉवर को। बहनों की अवस्था देखनी हो तो उनके पर्स को देखना चाहिए कि चीजें कैसे रखी हुई है। ये मन की अवस्था को बताता है। जो व्यक्ति अंदर से ऑर्गेनाइज है वो बाहर से भी ऑर्गेनाइज होगा। अगर अंदर से मैं ऑर्गेनाइज नहीं हूं तो बाहर भी मेरी चीजें बिखरी हुई रहेगी। तो ये कनेक्शन है अवस्था और व्यवस्था का। तो बाबा ने आज की मुरली में अवस्था बिगड़ने का कारण बताया हुआ है कि अवस्था क्यों बिगड़ती है। तो फंडामेंटल जो भक्ति मार्ग में भी बताया जाता है कि जो अगर आप दूसरों को दुख देंगे तो आपको दुख मिलेगा। जो आप देंगे वो आपके पास वापस आता है। ज्ञान की डांस नहीं करते हैं, ज्ञान की डांस बाबा का बहुत सुंदर शब्द है। शिव का डमरू बजता है, ज्ञान का डमरू तो डांस करती है आत्मा। तो ये ईश्वरीय ज्ञान रत्न जब बुद्धि में धारण होते हैं तो डांस करने लगती है। जो गीत है बॉलीवुड का कि आजकल पाँव नहीं है धरती पर मेरे, माना ये अवस्था है कि आप उड़ने का अनुभव करते हैं, इतनी खुशी और नशा होता है। तो डांस नहीं करते, दूसरों को दुख देते हैं। और तीसरा झरमुई झगमुई ये सिंधी शब्द है, माना लून पानी ये भी सिंधी शब्द है। माना आपस में एक दूसरे के साथ बनती नहीं है, इसलिए अवस्था बिगड़ जाती है। और अवस्था बनेगी कब अच्छी, तो बाबा ने कहा जब सबसे मीठा होकर चलेंगे, याद पर पूरा अटेंशन होगा। और विशेष बात, मुझे पता नहीं कितने भाई बहने इसको फॉलो करते हैं, लेकिन आज के बाद इसको पक्का करना है कि रात को सोने से पहले कम से कम आधा घंटा याद में बैठो, फिर सवेरे उठकर याद करो तो अवस्था बहुत अच्छी रहेगी। मेरे हिसाब से ये बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है, माइंड पावर के हिसाब से भी। माइंड पावर में ये जो सबकॉन्शियस माइंड के ट्रेनिंग देने वाले ये बात भी कहते हैं कि रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद ये दो समय ऐसे हैं जब हमारा माइंड सजेस्टिबल स्टेज में होता है। माना आप जो उनको फीड करेंगे उसका असर लंबे समय तक रहता है।
ये दोनों समय बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप रात को सोने जा रहे हैं और जो भी आप देखेंगे, सुनेंगे, सोचेंगे, वो आपके सबकॉन्शियस में एंटर करता है। साइंस भी इसको आजकल साइंस के साथ कनेक्ट करके लोग कह रहे हैं कि हमारा ब्रेन जो है वो रात को सोने से पहले जब हमको उबासी आती है, तब ब्रेन की जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो तरंगे होती है, वो अल्फा स्टेज कहा गया, अल्फा स्टेज। और अल्फा की तरंगों की स्पीड है, गति है 7 से 14 साइकिल्स पर सेकेंड। जब हम नॉर्मल वेकिंग कॉन्शियसनेस में होते हैं, जागरूक होते हैं, तो 14 से 28 होती है, बीटा कहते हैं उसको। और ये रिलैक्सेशन की स्टेज है, अल्फा। अल्फा बहुत ही क्रिएटिव स्टेज है। तो इस स्टेज में आप जो भी संकल्प देंगे वो सबकॉन्शियस माइंड में सीधा चला जाता है। तो कई लोग रात को सोने के पहले अपने माइंड को प्रोग्राम करके सोते हैं, क्योंकि रात भर वो थॉट अंदर चलता रहेगा आपके सबकॉन्शियस माइंड में। आप सोचो उन लोगों का क्या हाल होगा जो रात को सोने से पहले मूवीज देखते हैं, बॉलीवुड हॉलीवुड के या लौकिक के वीडियो देख रहे हैं। अभी वो सबकॉन्शियस में जा रहा है और आपके बुद्धि को कलर कर रहा है। आप सोचो रात को अगर मूवी देख के कोई सोता है, रात भर वो पिक्चर आपके माइंड में जा रहा है, उसका असर क्या होगा। कलयुग है, मोबाइल नहीं था तब मैं सोचता था मोबाइल नहीं था तो लोग क्या करते थे। इवन बाबा के बच्चे मुरली पढ़ते थे। लेकिन अभी जब से ये मोबाइल आया है, तो मैंने देखा है, मैं बहुत लोगों को पूछता हूँ, तो बहुत लोग कहते हैं कि रात को हम वीडियो देखते हैं। इवन लौकिक में भी स्टूडेंट्स, बड़े लोग भी रात को वीडियो देखते हैं। मैं अभी 2 दिन से अनुभव कर रहा हूँ, क्योंकि हमको भी रात को ही टाइम मिलता है, दिन भर सेवा में बिजी रहते हैं। लेकिन 2 दिन शरीर सिग्नल दे रहा है कि आराम की जरूरत है, बहुत बॉडी पेन है, बेचैनी है, चक्कर है। और 2 दिन मैंने बिल्कुल फोन को हाथ नहीं लगाया, तो मैं सुकून का अनुभव कर रहा हूँ, शांति का अनुभव कर रहा हूँ। हालांकि कुछ लोग नाराज है जिनके मैसेजेस को मैं रिस्पॉन्ड नहीं किया, लेकिन मैंने बहुत शांति का अनुभव किया। अमृत वेला भी रात को नींद जल्दी खुल जाती है, तो उस वक्त भी उठ के बैठा, तो इसका असर डेफिनेटली होता है। तो आज तो बाबा ने सीधा कह दिया कि रात को सोने के पहले कम से कम आधा घंटा तो बाबा को याद करना चाहिए। अभी सुबह उठकर भी याद करना बहुत अच्छा है। भक्ति मार्ग में भी ये कहते हैं कि राम सिमर प्रभात मोरे मन राम सिमर। हर धर्मों में सुबह उठ के याद करने को कहा गया है। हमारे मुस्लिम भाई बहने फज्र की नमाज कहते हैं सबसे पहले, सुबह अमृत वेले की नमाज। और बाकी धर्मों में भी सुबह का समय क्यों अच्छा होता है, बाबा ने कहा सतो प्रधान समय होता है, ब्रह्म मुहूर्त होता है। कितनी मुरलियां इसके ऊपर चली हुई है। बाबा का हर बच्चा अमृत वेले सबसे ज्यादा कमाई करता है। तो ये जो टाइम है रात को, माना 9 बजे से सुबह 8 बजे तक, ये पर्सनल टाइम है, ये किसी को देना नहीं चाहिए। थोड़ा यहाँ पे सेल्फिश होना चाहिए, क्योंकि दिन भर तो हम काम धंधे में बिजी रहते हैं। लेकिन ये रात का टाइम और सुबह का टाइम मेरा पर्सनल टाइम है, जो जिसमें मुझे ये लक्ष्य रखना है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा कमाई करनी है। क्योंकि इस समय एकांत होता है, डिस्टरबेंस के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो हमको पूरा आज जो बाबा ने कहा उसके ऊपर अटेंशन देना है, क्योंकि अवस्था का डायरेक्ट कनेक्शन इसके साथ है। बाबा ने कितनी मुरलियों में कहा है कि परिस्थिति और स्वस्थिति, परिस्थिति कैसे भी हो, अगर स्वस्थिति शक्तिशाली है तो परिस्थिति उसके आगे कुछ नहीं है। और स्वस्थिति को शक्तिशाली बनाना है तो ये रात को सोने से पहले आधे घंटे का योग,
बहुत अटेंशन देके करना चाहिए। मैं कहता हूँ आप 3 महीना इसका प्रयोग करके देखो। 3 महीना रात को सोने से पहले आधा घंटा कंपल्सरी योग और संकल्प लेके सोना। कोई भी संकल्प लेके सो जाओ और फिर देखो सुबह उठते ही आपका वो पहला थॉट होगा। बहुत लोग ये अभ्यास करते हैं, मैंने भी किया है। रात को सोने के पहले ये विजुलाइज करके सोना है कि मैं डिटैच होके बाबा को चार्ट देखे सूक्ष्म वतन में निराकारी अवस्था में जाके सोता हूँ परम धाम में। और रात को मैं फिर से विजुलाइज करता हूँ कि सुबह उठते ही मेरी आंख खुलेगी तो मैं परम धाम से सूक्ष्म वतन में आऊंगा और फरिश्ता अवस्था से फिर साकार दुनिया में प्रवेश करूंगा। ये 3 बार चित्र देखता हूँ। तो जैसे ही इस अवस्था में आप सोते हैं तो सुबह जब पहली आंख खुलेगी तो आप अपने आप को परम धाम में अनुभव करेंगे और वहां से आप अवतरित हुए हैं। कुछ दिन का आप ये अभ्यास करो। मैं कह रहा हूँ केवल कुछ दिन का सिंसियरली अभ्यास करो, ये संस्कार में आ जाएगा। और सुबह का पहला थॉट, बाबा ने इसके ऊपर भी मुरली चलाई, लौकिक में भी ये कहते हैं कि सुबह का पहला थॉट आपकी पूरे दिन को प्रभावित करता है, क्योंकि आपकी शुरुआत वहां से हुई है। ये कहावत ऐसे ही नहीं आई कि सुबह सुबह किसका मुंह देखा था। अगर मुंह देखना ही है तो क्यों ना सबसे अच्छा जो मुखड़ा है वो शिव बाबा का। हालांकि शिव बाबा को मुखड़ा ही नहीं है, माना शिव बाबा के रूप को देखना है सुबह सुबह तो पूरा दिन भर वो एनर्जी आपको मदद करेगी। और मीठा होकर चलना, ये भी क्रक्स पॉइंट है। आप, मुझे कई लोग पूछते हैं बाबा के बच्चे कि अमृत वेला पावरफुल कैसा हो। मैंने पहले भी कहा है, अमृत वेला बख्शिश होता है कि पहले दिन आपने क्या किया है, पहले दिन की आपकी मैनेजमेंट कितना है, उसके ऊपर अमृत वेला होगा। कई लोग कहते हैं हमको अमृत वेला नींद आती है, तो मैं कहता हूं आपके स्लीप मैनेजमेंट ठीक नहीं है। क्योंकि अगर आपका स्लीप मैनेजमेंट ठीक है तो अमृत वेला आप फ्रेश रहेंगे। दिन भर में आपने बातों को कैसे हैंडल किया है, दिन भर में कितने लोगों से आप मिले हैं और कितने फाइल्स को आपने क्लोज किया है, ये रात को बाबा को चार्ट देकर सोना बहुत जरूरी है। ये वैसे ही है कि आपने कंप्यूटर की भाषा में कहते हैं बहुत सारे स्क्रीन आपने खोल के रखे हैं। अगर आपने वो क्लोज नहीं किया तो ब्रेन को रेस्ट नहीं मिल रहा है। ब्रेन को पूरा आराम चाहिए और ब्रेन को आराम तभी मिलेगा जब आप सभी बातों को सेटल करके सोते हैं। देखो भक्ति मार्ग में हीलर्स भी ये बात बताते कि रात में सोने से पहले सबसे माफी मांगो, क्योंकि हमको नहीं पता होता है कि दिन भर हमारे द्वारा जाने अनजाने में कितने लोगों को दुख मिला हुआ रहता है। तो माफी मांगना चाहिए सबसे। और सबसे माना केवल मनुष्य आत्मा है नहीं, उसमें प्रकृति भी आती है, जानवर पंछी, सबसे माफी मांगो, क्योंकि हमने किसको कब कैसे दुख दिया है हमको नहीं पता। वाइब्रेशन तो रहते ही है। तो रात को सोने से पहले सबसे माफी मांगना चाहिए और सबको माफ करना चाहिए। ये रूटीन में आना चाहिए हमारे। तो फाइल क्लोज करके सोना है, कुछ भी पेंडिंग नहीं रखना है। ये बेसिक नियम अगर हम फॉलो करेंगे तो बहुत हल्के रहेंगे। इवन खाना खाते समय भी, घर से बाहर निकलते समय कभी भी डिस्टर्ब होके नहीं निकलना चाहिए, ना डिस्टर्ब होके खाना खाना चाहिए, उसको पोस्टपोन करो। क्योंकि उस समय जब भी हम डिस्टर्ब होते हैं हमारे बॉडी में कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं और ये केमिकल हमारे डाइजेशन को अफेक्ट कर सकते हैं और हमारे डिसीजन को भी अफेक्ट करते हैं। इसलिए घर से बाहर निकलते समय कभी भी गुस्से में या डिस्टर्ब स्टेट में नहीं निकलना चाहिए। बाबा के ये जो बेसिक नियम है, अभी मैं इस समय आपको सुंदर अनुभव सुनाता हूँ।
यहाँ पर मैं अमलापुरम करके डिस्ट्रिक्ट है आंध्र प्रदेश में, जहाँ पर विहासा की 3 दिन की ट्रेनिंग चल रही है। तो यहाँ की जो बहन जी है, उन्होंने एक डॉक्टर का अनुभव सुना है, सर्जन। देखो बाबा के बच्चे कितने पक्के होते हैं। तो उनको गुस्सा बहुत था। अभी सर्जन में गुस्सा क्यों होता है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसे कहा गया है। मैंने तो शांत सर्जन भी बहुत देखे हैं। तो इनको बहुत गुस्सा था और इसके वजह से इनको तकलीफ हो रही थी। तो किसी ने कहा मेडिटेशन करो। तो ये सेंटर पर मेडिटेशन सीखने के लिए आए। अभी सीनियर डॉक्टर है, आप सोचो रिटायरमेंट की एज में सेंटर पर आए, 60 के आसपास। और आते ही दीदी को कह रहे हैं कि मैं आत्मा परमात्मा को नहीं मानता, है ना, क्योंकि जो दिखाई नहीं देता उसको क्या मानना, मुझे मेडिटेशन सीखना है। तो दीदी भी बहुत पक्की यहाँ की। उन्होंने उस आत्मा को 1 महीना कोर्स कराया। आप सोचो, 1 महीना सर्जन का कोर्स कर रही है। और दीदी ने भी होमवर्क किया था। हमारे कर्नाटक के भाई ने आत्म साक्षात्कार के ऊपर किताब लिखी है, तो उसमें साइंटिफिक बातें हैं। तो साइंटिफिक बातें रिसर्च ढूंढ ढूंढ के वो उसको सुनाती थी। और बाद में उसने एक्सेप्ट कर लिया कि वहाँ आत्मा नाम की कोई चीज है। बाबा के ऊपर भी निश्चय उसका पक्का हो गया। इस सर्जन की विशेषता आपको सुनाते हैं कि यहाँ पर उसका हॉस्पिटल, अभी सीनियर सर्जन है। तो हॉस्पिटल में कैसे होता है, ऊपर घर है नीचे हॉस्पिटल है। तो सीढ़ियाँ नीचे ऊपर उतरते थे, फिजिकल फिट रखा था अपने आप को। तो उतरते समय एक स्वमान और चढ़ते समय दूसरा स्वमान, नाश्ता करते समय एक स्वमान, खाना खाते समय एक स्वमान। माना इतना पक्के ये गए सर्जन। और हर ऑपरेशन के पहले 10 मिनट बाबा को याद करना। घर में बाबा का कमरा बनाया था, खास मेडिटेशन रूम। तो 10 मिनट बाबा को याद करके ऑपरेशन थिएटर में घुसना कंपलसरी। और उनका अनुभव है कि बाबा उनको टच कराता था, ऐसे करना ऐसे करना, और वैसे ही बात होती थी। माना योग में इन्होंने नंबर लिया था। और इनका एक संकल्प था कि मैं सेवा करते करते ही शरीर छोड़ूंगा। और बाबा ने उनका वो संकल्प भी पूर्ण कर दिया। अभी उम्र हो गए 80 साल, 81 ईयर्स में। एक दिन भी उनका अमृत वेला मिस नहीं, आप सोचो। और पेशेंट देख रहे 81 साल की उम्र में, और पेशेंट की नब्ज देखते समय आंखें बंद कर ली। अभी वो अटेंडेंट को लगा कि वो मेडिटेशन कर रहे हैं, लेकिन बहुत देर हुआ आंखें खुली नहीं, तो पता चला कि शरीर छोड़ दिया। माना बैठे बैठे पेशेंट देखते हुए शरीर छोड़ देना, ये कितना अच्छा मौत है। मैं ये आपको महत्व बता रहा हूं, हर कर्म करने पहले बाबा को याद करने का इम्पोर्टेंस। तो मैंने बाबा के बहुत बच्चे देखे हैं, कहीं पर भी जाते हैं घर से बाहर तो बाबा से छुट्टी लेके जाते हैं। वापिस आने के बाद बाबा को बताते हैं कि बाबा मैं पहुंच गया। माना ऐसे बात करते हैं बाबा के साथ कि हर क्षण बाबा साथ में है और बाबा को हर रिपोर्ट देते हैं। तो ये जो बात है सबसे मीठा होकर चलना, मेरे हिसाब से ये फंडामेंटल है। क्योंकि जहां हम रहते हैं, लौकिक अलौकिक या ऑफिस जो भी लोग हैं, अगर उनके साथ हमारे रिश्ते अच्छे नहीं है, तो और हम उनके साथ मीठा होकर नहीं चलते हैं, तो योग कैसे लग सकता है और अवस्था कैसे एकरस हो सकती है। क्योंकि अवगुण देख रहे हैं। एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस के ऊपर हम चिंतन करेंगे। मैं थोड़ा ज्यादा ही समय लिया इस बात के लिए। दादी जानकी की एक बात बता के आगे बढ़ेंगे। दादी जानकी ने ब्रह्मा बाबा को पूछा कि योग में नंबर 1 लेना है तो क्या करना चाहिए। तो बाबा ने जवाब दिया, 2 बातें। मन वचन कर्म से किसी को दुख नहीं देना चाहिए, जो आज की मुरली में आया है। और दूसरा बाबा ने कहा, मुरली के ऊपर 100% अटेंशन। तो ये 2 बातें जो ध्यान में रखेंगे, वो योग में नंबर 1 जा सकते हैं।
अगली पॉइंट, बाबा को पता था कि आगे चलकर डिप्रेशन की बीमारी बढ़ने वाली है। बाबा तो ज्ञान का सागर है, सभी विद्याओं का सागर है। आज बाबा ने म्यूजिक थेरेपी के बारे में कहा है। म्यूजिक म्यूजिक का असर होता है हमारे दिल दिमाग के ऊपर। मुझे याद आ रहा है, मैं कैड में सेवा देता था, मधुबन में हार्ट के पेशेंट आते थे। तो एक पेशेंट, अभी वो भी डॉक्टर है लेकिन वो सिंगर है। उसको हार्ट की बीमारी क्यों हुई? क्योंकि वो डिप्रेशन वाले गाने बहुत सुनता था। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि डिप्रेशन के गाने सुन सुन के मैं खुद डिप्रेशन में चला गया और मुझे दूसरे कोई भी गाने अच्छे नहीं लगते थे। तो म्यूजिक का असर होता है। जो भी गाने हम सुनते हैं, हमको हमेशा मोटिवेशनल गाने सुनने चाहिए, निगेटिव गाने नहीं सुनने चाहिए। बाबा ने आज कहा, ये जो रिकॉर्ड है ये संजीवनी बूटी है, इन्हें बजाने से मुरझाइश निकल जाएंगी। तो जब भी मूड ऑफ होता है किस भी कारण से, जो भी कारण बनते हैं मूड ऑफ होने के, तो हमारे पास ऐसे गीतों का संग्रह होना चाहिए जो गीत सुनते ही हमारा मूड फिर से ऑन हो जाए। तो ये म्यूजिक का इफेक्ट है। म्यूजिक बहुत गहराई से काम करता है। इसके ऊपर भी आजकल रिसर्च हो रहा है कि एवरी फ्रीक्वेंसी, इसमें विदेश में म्यूजिक की फ्रीक्वेंसी निकाली है, इसको अलग अलग नाम दिए हुए हैं, बायनॉरल बीट्स वगैरह वगैरह। तो ये रिसर्च का सब्जेक्ट है कि म्यूजिक का हमारे ऊपर क्या असर पड़ता है। कई लोग मुझे पूछते हैं कि ये ओम की ध्वनि आप इतना लंबा क्यों करते हैं? तो उनको मैं क्या बताऊं कि ओम से हीलिंग होता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप भी करके देख सकते। ओम की ध्वनि अगर हम रेगुलरली करते हैं तो ओम की ध्वनि से बहुत सारे ब्लॉकेजेस ओपन हो जाते हैं। ओम में औ म, ये जो तीन शब्द है, इन तीनों का शरीर के अलग अलग अंगों के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो नीचे के अंग के ऊपर अ का प्रभाव पड़ता है, ऊ का छाती के ऊपर पड़ता है और म का ऊपर गर्दन के ऊपर। तो तीनों जगह पे से ब्लॉकेज निकल जाते हैं। तो ओम की ध्वनि एक थेरेपी है। इसके ऊपर भी रिसर्च हुआ, ये भी एक म्यूजिक ही है। ओम को प्राइमोर्डियल साउंड कहा गया है। तो कोई भी म्यूजिक हीलिंग, अभी कई स्थानों पर मैं जाता हूँ, वहां पे म्यूजिक की जरूरत नहीं है। नेचर में आप सिर्फ जाके बैठ जाओ। अभी मैं कोहिमा में देखा, या पहले मैं कभी मणिपुर में गया था, तो वहां पर नदी बह रही है, पंछी चहचहा रहे हैं, हमको कोई म्यूजिक की जरूरत नहीं है। वो पंछियों का आवाज और नेचर वो इतना हीलिंग है कि आपको ये नेचुरल म्यूजिक भी मदद देता है। तो ये म्यूजिक के बारे में बताया कि ये सीक्रेट्स बाबा ने बताया है कि ये म्यूजिक के शब्द, जैसे आज की मुरली का गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे। अभी ये पुराने जमाने के ब्लैक एंड व्हाइट के सॉन्ग्स जो भी लिखे हैं, लिखने वालों का भी कमाल है। बाबा ने कहा कि बाबा ने ये बच्चों के लिए बनवाए हैं, माना लिखने वालों को भी बाबा ने टच किया हुआ है। ये ऐसे अच्छे अच्छे रिकॉर्ड घर में रहने चाहिए। फिर कोई भी मुरझाइश आती है तो रिकॉर्ड बजाने से बुद्धि में झट अर्थ आएगा, तो मुरझाइश निकल जाएगी। तो कुछ गीत है, हमें उन राहों पर चलना है जहां गिरना और संभलना है, गलती होती है गीत सुनना है, तोरा मन दर्पण कहलाए। ये बहुत अच्छे अच्छे गीत है लौकिक के, जिसको सुन के हमारे अंदर वापस शक्ति आ जाती है। मैं आगे जाऊंगा क्योंकि 6 मिनट में बाकी के मुरली के पॉइंट्स कवर करने हैं। आज भगवत गीता का तीसरे अध्याय के 4 श्लोक, बाबा ने कहा कर्म संन्यास संभव ही नहीं है, कर्म बिगर कोई रह न सके। ये भगवत गीता का तीसरा अध्याय है। बहुत दिनों के बाद तीसरे अध्याय के ये श्लोक आए हैं। बहुत सुंदर श्लोक है। नहीं कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते यावशः कर्म सर्व प्रकृते जय जैर गुण है। माना क्षण भर भी कोई कर्म के बिकर रह नहीं सकता है।
ये 5वां श्लोक है। और जो कर्मेंद्रियाणि संयमे या आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थ विमूढ़ आत्मा मिथ्याचार स उच्यते। माना मूड बुद्धि वाले मनुष्य क्या करते हैं, इंद्रियों को हट पूर्वक ऊपर से रोक लेते हैं और मन से इंद्रियों के विषयों का चिंतन करते हैं। इसको मिथ्याचारी कहा है भगवत गीता ने, मिथ्या आचरण है उनका। अब ये 7 8वां श्लोक ये भी इसी के साथ जुड़ा हुआ है कि इंद्रियों को वश में करके आपको कर्म करना है। और नियतम कुरु कर्मत्वम, ये 8वां श्लोक है कि नियति के द्वारा तुमको जो कर्म मिला है तुम उसके बगैर रह नहीं सकते हैं अर्जुन। तो हमको देखना चाहिए कि नियति ने मेरे को कौन सा रोल प्ले करने को दिया है, उसको बहुत अच्छी तरह से निभाना चाहिए। जैसे भारत में संत होके गए, अलग अलग रोल प्ले किए, कोई बाल काट रहा था, कोई क्या कर रहा था, कोई खेती कर रहा था, लेकिन उन्होंने परमात्मा का अनुभव किया। तो हमको जो भी रोल मिला हुआ है उसको हम अच्छी तरह से प्ले करें, यही इसका भाव है। फिर बाबा ने आज कहा कि खेल में भी बाबा को याद कराना है, करना है। आप कोई खेल खेल रहे हैं, मुझे याद आ रहा है ब्रह्मा बाबा का अनुभव, एक भाई ने सुनाया, साकार बाबा की पालना लिए हुए, कि बाबा तो बूढ़े थे और मैं बैडमिंटन खेल रहा था, मुझे लगा बाबा को मैं हरा दूंगा, लेकिन बाबा ने ऐसा शॉट मारा कि मैं कुछ नहीं कर पाया। फिर बाबा ने कहा बच्चे यहाँ डबल इंजन है। तो बाबा खेलते थे, बहुत सारे खेल में भी बाबा याद दिलाते थे। आज बाबा ने यहाँ तक की बात कही कि अमृत वेले बाबा से कैसे बात करना है, माना योग करना कैसे है, वो भी बाबा हमको बता रहा है। विशेष जो पॉइंट मुझे अच्छी लगी कि गरीब भी बाबा के इस सर्विस में लग जाए तो बाबा ने कहा उनको महल मिल सकते हैं। शिव बाबा के भंडारे से सर्विसेबल को बाबा क्यों नहीं देंगे। बाबा के बहुत बच्चों का यह अनुभव है कि गरीब है या बाबा के सेवा में लग गए, बाबा उनकी पूरी पालना करता है। जो कुछ भी पास हुआ वो ड्रामा, भूल हुई ड्रामा, फिर रजिस्टर को खराब होने नहीं देना। रजिस्टर को कभी भी दाग नहीं लगना चाहिए, इसके ऊपर अटेंशन देना है। रजिस्टर हमारा बहुत अच्छा रहना चाहिए। आज और एक गुह्य बात कही है, बाबा ने कहा जो पुरुषार्थ नहीं करते हैं, वो भी जो पुरुषार्थ नहीं करते हैं वो भी ब्रह्मांड के मालिक बनते हैं। ये बहुत सुंदर बात है, गहरी बात है, इसके ऊपर चिंतन करेंगे। बाबा से 2 वर्षे मिलते, मुक्ति और जीवन मुक्ति। तो मुक्ति का तो वर्षा मिलता ही है, सबको मिलता है। हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। विशेष वरदान आज का है प्रत्यक्ष फल के ऊपर। मुझे ये बात भी बहुत अच्छी लगती है, भविष्य में मिलेगा किसने देखा है, यहाँ मिल रहा है उसका महत्व है। प्रत्यक्ष फल ताजा फल है और ताजा फल हमेशा एवर हेल्दी बनाता है। बाबा ने कहा यहाँ बाप का बनने से प्रत्यक्ष फल वर्षे के रूप में मिलता है। सेवा किया, जैसे ही आपने कोई भी सेवा किया तो सेवा करने के साथ साथ खुशी मिलती है, लेकिन कौन से सेवा से, जो याद में रहकर निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। ये दोनों शब्द इंपॉर्टेंट है, याद में निस्वार्थ भाव से। योग युक्त यथार्थ सेवा का फल है खुशी, अतीन्द्रिय सुख और डबल लाइट की अनुभूति। ये वाक्य नोट करेंगे, योग युक्त और यथार्थ सेवा। क्योंकि सेवा करने के बाद अगर खुशी नहीं मिलती है तो समझने का कहीं ना कहीं बॉडी कॉन्शियसनेस है, मैंपन है। तो निस्वार्थ भाव से सेवा करनी है, योग युक्त और यथार्थ सेवा। तो वो सेवा जिसमें खुशी नहीं मिलती है वो सेवा नहीं है। सेवा में अवस्था बनती भी है तो बिगड़ती भी है। सेवा में बहुत एक्सपेक्टेशंस होते हैं। एक भाई ने कहा मैंने इतनी सेवा किया, मुझे पानी का ग्लास नहीं पूछा। तो ये पूछने के लिए हम सेवा नहीं कर रहे हैं, कर्म करने में खुशी है, निस्वार्थ भाव से सेवा करना है।
और यथार्थ सेवा करेंगे तो डबल लाइट होना ही है। और ऐसी विशेष आत्मा जो होती है, उनके चलन के द्वारा रूहानी रॉयल्टी की झलक और फलक दूसरों को अनुभव होती है। आज के पूरी मुरली में टेक होम अगर आप मुझे कहो तो मैं कहूँगा कि बाबा ने आज कहा कि अवस्था अवस्था खराब होने नहीं देना चाहिए। अवस्था खराब क्यों होती है? क्योंकि ज्ञान की डांस नहीं करते, झरमुई झगमुई दूसरों को दुख देने वाली की अवस्था खराब होते हैं। सबसे मीठा होकर चलना है, याद पर अटेंशन देना है। सोने के पहले आधा घंटा योग और सुबह उठ के याद करेंगे, अवस्था अच्छी रहती है। किसी भी कारणवश अगर मूड खराब होता है तो रिकॉर्ड्स अपने पास रखने हैं, जिनको सुनने से मुरझाइश चली जाएगी, मुरझाइश नहीं होनी चाहिए। पुरानी कीचड़ पट्टी में ममत्व नहीं रखना है, ट्रस्टी बनकर चलना है। बाबा के ऊपर बलि चढ़ना है, रजिस्टर खराब नहीं होने देना है और प्रत्यक्ष फल की अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले निस्वार्थ सेवाधारी बनना है। अपने चलन और चेहरे द्वारा रूहानी रॉयल्टी की झलक और फलक का अनुभव कराने वाले विशेष आत्मा बनना है। अच्छा, ओम शांति।